एक 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, एक कटोरा भर दे, सारा दिन जलाए, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया, और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर में रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं, तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें घी, उसकी जोत न जलन नहीं दे, उसमें डालने जावे घी, 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो, तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में एक 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है, तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने, और हमारा हवन करियो 2 3 4 दिन, वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना, इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं का हाथ लगाने हैं। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले जा, नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ के अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले, अब हवन हो गया। तो हम अपना काम आप करेंगे। जब बात बनेगी, किसी के बच्चा हो जाता था, तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन। वो तेरा गजब हुई हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है, उसमें भी ऐसे कहा करते थे। जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी है। तेरा गजब हुई हो, परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। बच्चों, सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्षगार, तो भी बराबर है नहीं कहे कभी विचार। सत्संग में आधी घड़ी यानी 12 10 15 मिनट भी बैठ जाते नहीं, पता नहीं कौन सी बात खटक जाए और आत्मा तड़पन लग जाती है। और तब करने वाले तो क्या करते हैं, ठीक है कान पाड़ दिए, बैठ जा, खड़ा हो जा, तब कर ले बस। उसको पता तो नहीं चलता जो तू कर रहा है इसका फल क्या होगा। तो बच्चों, सत्संग के अंदर आने से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत से आपको प्रमाण दिए हैं कि किन किन के साथ परमात्मा का सत्संग हुआ, जिनकी बुद्धि ठिकाने आई। आज आपको श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव जी की जैसे किस्मत बदली, वो कुछ कथा सुनाएंगे। कबीर सागर में प्रमाण है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें ऐसी को वो ठीक से ना समझना छोड़ दी थी। कबीर सागर जो वर्तमान में है, ऐसा बुक नहीं था, अलग अलग पार्ट थे, छोटे छोटे लिखे हुए थे और हाथ से लिखे हुए थे। टाइप कराते समय टाइप कराने वाले ने वो बहुत से छोड़ दिए जो हाथ से लिखे हुए थे, जो उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। अब दास के ऊपर दाता ने करना ही था 33 सर्व ज्ञानम व्याख्या,
मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखें। वो गुप्त ईब खोलना था, अब तक छुपा के रखना था। तो अब आपको दास बतावे, आंखें बंद करके उसको स्वीकार करते चले जाना। अब गरुड़ जी को जब ज्ञान हुआ, सारी सृष्टि रचना सुन ली, फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो यहाँ के तीन लोग के मालिक माने जाते थे, तो गरुड़ भी उस समय श्री विष्णु जी तो ऊपर किसे नहीं मानना था। जब सारी बात दिखाई, ऊपर की झलक दिखाई, गरुड़ देव ने शर्मा में पड़कर सारा ज्ञान समझा। अब कबीर सागर की जो वो अमृत ज्ञान है वो सुनाऊंगा थोड़ा। ये इतना अच्छा ज्ञान है, स्पष्ट कति स्पष्ट शब्दों में, लेकिन ये कबीर सागर में नहीं छपा पूरा, कुछ कुछ अंश है इसके। ये पता नहीं हो कि कैसे बुद्धि काम नहीं करे। गरुड़ बोध एक अंग है, धर्मदास वचन। धर्मदास विनती करे, सुनो जगत आधार, कबीर साहब से प्रश्न कर। गरुड़ बोध भेद सब, अब कहो तत्व विचार। सतगुरु वचन, कबीर जी के वचन। प्रथम गरुड़ सो भेंट जब भयो, सत साहिब मैं बोल सुनायो। धर्मदास सुनो कहूं बुझाई, जय विधि गुरुड़ को ज्ञान समझाई। सुना बचन सत साहेब जब ही, गुरुड़ प्रणाम किया तब ही। शेष निवाए तिन पूछा चाहे, ओ तुम कौन कहां से आए। ज्ञानी वचन, कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए संसारा। सत्यलोक से हम चलाए, जीव छुड़वाण जग प्रगटाए। गुरुड़ वचन, सुनत बचन अचंभो माना, सतपुरुष है कौन भगवाना। प्रत्यक्ष देव श्री विष्णु कहावे, 10 अवतारियों धर जाओ। गुरुड़ बोला। कबीर साहब के तब हम कहो सुनो गुरुड़ सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराण। सबसे आदि का तो सतपुरुष ही भगवान है। वह कभू ना मरता भाई, वह गर्भ से दे धरता नहीं। कोटि मेरे तेरे विष्णु भगवाना, क्या गुण तुम नहीं जाना। जाका ज्ञान वेद बतलावे, वेद ज्ञान कोई समझ ना पावे। जिसने की न सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी सर्जनहारा। जुन्नी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहिब अक्षय कहावे। अक्षय जिसका नाश न हो, कभी नष्ट न होने वाला। गरुड़ वचन, राम रूप धर विष्णु आया, जिन लंका का मारा राया। पूर्ण ब्रह्म है विष्णु अविनाशी, है बंदी छोड़ सब सुख राशि। गुरुड़ क्या है, विष्णु ही सब कुछ है, वो बंदी छोड़ है। उसने 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वा दी, इस काम से बंदी छोड़ है। 33 कोट देवतन की बंद छुड़वाई, पूर्ण प्रभु राम राय। ज्ञानी यानी कबीर वचन, तुम गुरुड़ कैसे कहो अविनाशी, सत पुरुष दिन नहीं कटे काल की पासी। जा दिन लंक में करी चढ़ाई, और नाग पास में बंधे तेरे रघुराई। सेना सहित राम बंधाई, तब तुम नाग जा मारे भाई। तेना अपने भगवान की बंद तन्ने छुटाई, तो इसको बंदी छोड़ के है। और तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे, या को पूजे भाग जाके फूटे। जो इन पूजे उनके भाग फूट रहे हैं। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी। और किस किस को समझाऊं या कुंवर भाग पड़ी। जिससे भी बात शुरू करनी पड़ती है, सबके अंदर एक का भरा पड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु तो फिर कोई को नहीं। तो सबको नए सिरे से खुरचना पड़ता है वो पुराना ज्ञान, और नया भरना पड़ता है। बच्चों आप सब भी इसी स्थिति है, इस दिन में भी ऐसे उभरे, मुश्किल से सेट हो या कहानी, इतना ज्ञान ठोक रखे। अब गुरु बोला, ज्ञानी
गुरुड़ है दास तुम्हारा, तुम बे नहीं जीव निस्तार। इतना कह गुरुड़ शरण लिपटाया, और शरण ले अवगतराया, कि मैंने अपनी शरण में ले लो। कबू ना छोड़ू तुमरा सरना, तुम हो साहिब तारण तरना। पत्थर बुद्धि पर पड़े है ज्ञानी, हो तुम पूर्ण ब्रह्म लिया हम जानी। कबीर वचन धर्मदास जी को बता रहे कबीर साहब, जब हम गुरुड़ को 5 नाम सुनाया, तब वह कुशन से आया। ये तो पूजा देवतन की दाता, या से कैसे मोक्ष विदाता। तुम कहो दूसरा विनाशी, वह से कटे काल की फांसी। नायब से कैसे साहेब डरही, कैसे मैं भवसागर से तरी। अब उसने इतनी चिंता बन गई ज्ञान सुन के पातशाह, कि नायब तहसीलदार कैसे डर रहेगा, यानी छोटे से बड़ा कैसे डरेगा, कैसे छोड़ेगा। कहने का भाव ये था उसका कि आपने तो 5 देवताओं के नाम दे दिए, और नायब से कैसे साहेब डर ही, और कैसे मैं भवसागर तरी। कबीर वचन साधना को पूजा मत जानो, साधना को मजदूरी मानो। जो अमर फल खाना चाहे, पहले बहुते मेहनत कराओ। धन होवे फल अमर खावे, अमर फल इष्ट कहावे। पूजा इष्ट पूजे की कहिए, ऐसे मेहनत साधना लइए। यह सुन गुरुड़ भयो आनंदा, सन से सूल कियो निकटवा। परमात्मा ने कहा ये साधना पूजा नहीं है इनकी। जैसे आपने आम का फल खाना है, तो आपके पास पैसे हो, धन हो, तभी तो खाओगे। उसके लिए कई मजदूरी करो, पल्लेदारी करो, चाहे मेहनत करो, फिर पैसे मिलने। वो मजदूरी आपका इष्ट नहीं था, वो तो इष्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत थी। पूजा तो आम की करे थे, जिसमें कसक लाग रही थी, खाऊं खाऊं मीठा फल खाऊं, फलों का राजा है। तो वह मेहनत, या जो है ना तुम्हारी मेहनत मजदूरी है, इसको करोगे तो तुम्हें उस परमात्मा पाने का सहारा मिलेगा, ये धन मिलेगा। बच्चों दाना दाना गिन रखा उंगली छोड़ के कबीर साहब। अब आपकी किस्मत है, क्योंकि ये ज्ञान अभी खोलना था। ऐसे उगर गीता लिखी है, वो कबीर साहब वर्तमान में है, वो पूरी नहीं है। वह तो इन्हें उठपटांग सी लिख रखी है, वो भी सुनाऊंगा कभी ऐसे ही। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा पूरे भक्त समाज को राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 101 से। आध्यात्मिक रहस्य प्रश्न, जादू क्या है? जादूगर आकाश में स्वयं उड़ जाता है, अन्य को भी हवा में पृथ्वी से कुछ ऊपर स्थिर कर देता है। खाली टोकरे यानी पिटारे से कबूतर निकाल देता है। कार को हवा में चला देता है। दरिया के जल पर पृथ्वी की तरह चलकर पार कर देता है, आदि आदि। जैसे जादूगर पीसी सरकार, यह भारत का जादूगर है, जो महिला को हवा में उड़ा देता है, हवा में रोक देता है। एक डायनोमो जादूगर दूसरे देश का है। इसके विषय में लिखा है कि यह इंग्लैंड देश का निवासी है। यह चलते चलते गायब हो जाता है, कभी उड़ने लगता है। लंदन की थेम्स नदी को पैदल चलकर पार कर देता है, उड़कर डबल डेकर यानी 2 मंजिली बस के ऊपर चढ़ जाता है। चुटकियों में बर्फ को पानी और पानी को बर्फ बना देता है। सुहानी शाह, यह जादूगरनी अनेक को आश्चर्यजनक करतब दिखाती है। यह गाड़ियों को हवा में उड़ा देती है, स्टेज पर खड़ी खड़ी गाड़ी को चला देती है, यानी स्टार्ट कर देती है, गाड़ी को भगा देती है। अन्य बहुत से जादूगर देखे हैं, जो गांव में अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। जैसे मुख में बेर फल के समान कंचे यानी अंटे की गोलियां डालते हैं, कुछ ही क्षण में आकाश की ओर मुख करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं, और बड़े बड़े चिकने पत्थर के पुराने समय के बाट यानी पत्थर के गोल डले निकालते हैं, जो वजन में लगभग
300-400 ग्राम के होते हैं और बहुत कठोर होते हैं। इस प्रकार की अनहोनी जो एक व्यक्ति करता है, यह कोई आध्यात्मिक शक्ति है या हाथ की सफाई या नजर बंद करने की कला का भ्रम है। पेज नंबर 102। उत्तर, जादू जादू अध्यात्म का विकृत यानी बिगड़ा रूप है। जादू में सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूर्व जन्म में परमात्मा की उपासना करते थे। सत्य साधना न मिलने के कारण उनमें सिद्धियां आ जाती है। उन सिद्धियों से वे भ्रमित साधक उस पूर्व जीवन में भी सिद्धियों के बल से विख्यात हो जाते हैं, जिस कारण उनकी कुछ सिद्धियां उस पूर्व जन्म में प्रदर्शन करने से नष्ट हो जाती है। शेष अगले जन्म में जादूगर बनकर नष्ट कर देते हैं। पुण्य पशु पक्षियों के जीवन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सत्य कथा, एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में उसके कुछ शिष्य रहते थे। सबको सिद्ध जी ने तप साधना तथा कुछ शास्त्र विरुद्ध मंत्र जाप करने को बताया था, जिनसे सिद्धियां प्राप्त करना उद्देश्य बताया था। यही जीवन की उपलब्धि बताई थी। उस सिद्ध के देहांत के पश्चात उनका एक शिष्य उस डेरे का महंत बना दिया गया। जो बड़े सिद्ध के शिष्य थे, वे आश्रम त्याग कर भिन्न भिन्न दिशाओं में अपनी साधना करने व उद्देश्य पूर्ति के लिए चले गए। उनमें 2 घनिष्ठ मित्र थे। वे भी साधना करने के लिए एकांत में तथा अकेला रहने के उद्देश्य से अलग अलग हो गए। एक का नाम गुलाब नाथ तथा दूसरे का नाम भानी नाथ था। गुलाब नाथ को कबीर परमेश्वर जी के अनुयायी संत का सत्संग सुनने को मिल गया, जिससे उसको अपनी साधना तथा उद्देश्य व्यर्थ लगा तथा परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को समझकर गुलाब नाथ जी ने कबीर पंथ में उस कबीर पंथी संत से दीक्षा ले ली तथा पूर्व के गुरु जी को तथा उनके बताए उद्देश्य तथा साधना को त्याग दिया। सत्य साधना करके सत्य लोक जाने तथा पुण्य जन्म न प्राप्त करने के उद्देश्य से समर्पित होकर साधना करने लगा। उनकी उसकी निष्ठा देखकर कबीर पंथ संत उदयदास ने गुलाब नाथ का नाम गुलाब दास रख दिया तथा अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय के पश्चात संत उदयदास जी का देहांत हो गया। गुलाब दास दीक्षा देने लगा। लगभग 12 वर्ष के पश्चात एक दरिया के किनारे किसी धार्मिक धनी व्यक्ति ने धर्म यज्ञ का आयोजन किया। उसमें आसपास के सर्व संत महात्माओं को आमंत्रित किया। संत गुलाब दास जी अपने कुछ शिष्यों के साथ उस संत समागम में गए। देवयोग से यानी देव योग से उनका मित्र तथा पूर्व सिद्ध का शिष्य गुरु भाई भी आया हुआ था। दोनों का अचानक आमना सामना हो गया। आपस में बाहें भरकर मिले, कुशल मंगल पूछा, फिर अपनी अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि बताने लगे। बानी नाथ जी ने अपने मित्र गुलाब दास जी से प्रश्न किया कि आपको क्या उपलब्धि हुई। गुलाब दास ने उत्तर दिया कि मुझको सब कुछ मिल गया। परमेश्वर को प्राप्त करने तथा जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग मिल गया। बानी नाथ ने पूछा कि कोई सिद्धि दिखाओ जो आपको प्राप्त हुई हो। गुलाब दास ने कहा कि मुझे सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं रही। बानी नाथ ने कहा कि मैं दिखाऊं मुझे कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। यह कहकर बानी नाथ उठा और दरिया के जल पर ऐसे चल पड़ा जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर वापिस आया और अपनी उपलब्धि को दिखाकर गर्व प्रसिद्ध करते हुए बोला कि देखा 12 वर्ष की तपस्या का कमाल। पेज नंबर 103। गुलाब दास ने कहा कि हे मित्र, इस दरिया को पार करने का किराया नाविक 1 अन्ना यानी 1 आना पहले 16 आनों का 1 रुपया होता था लेता है और वापिस आने का भी 1 आना किराया लेता है, यानी 2 आनों का खर्च होता है। आप जी ने 12 वर्षों में 2 आनों की आध्यात्मिक कमाई की है। इससे जनता तो प्रशंसक हो जाती है, परंतु न जन्म मरण छुटे न ही मुक्ति हो सकती है। फिर इस व्यर्थ साधना रूपी डले ढोने की क्या आवश्यकता है। जन्म नष्ट हो जाएगा,
यह बात सुनकर भानीनाथ बहुत प्रभावित हुआ तथा गुलाबदास से सत्य ज्ञान समझा तथा उसका शिष्य बनकर भानीनाथ फिर भानीदास होकर सत्य साधना करने लगा। मानव जीवन सफल किया। यदि भानीनाथ जी को सत्य साधना नहीं मिलती तो जन्म मरण चक्र बना रहता। अगले जन्म में जब भी मानव जीवन मिलता तो जादूगर बनकर शेष सिद्धियां समाप्त कर देता और पशु पक्षियों आदि आदि के शरीरों में कष्ट उठाता रहता। यह है जादूगर की कहानी। एक सिद्ध महात्मा ने गेहूं की 80 बोरी आकाश मार्ग से उड़ाकर अपने मित्र सिद्ध के डेरे में भेज दी थी। वहां पर भोजन भंडारे का आयोजन था। एक सिद्ध महात्मा अपनी सिद्धि का प्रभाव जमाने के लिए अन्य प्रसिद्ध सिद्ध के डेरे में गांव रामथली यानी जिला अंबाला हरियाणा प्रांत गया। उस सिद्ध ने कई गायें रखी थी। जिस समय वह सिद्ध अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने उस दूसरे सिद्ध के डेरे की निकट पहुंचा तो डेरे वाले सिद्ध से देखा कि एक सिद्ध अपनी सिद्धि से एक सिंह यानी शेर के ऊपर बैठकर डेरे की ओर चला आ रहा है। उस समय डेरे वाला सिद्ध डेरे की 3 फुट ऊंची 4 दीवारी यानी बाउंड्री वाल पर बैठा दातुन कर रहा था। उसने अपने डेरे की ओर सिंह यानी शेर पर बैठे सिद्ध को आते देखकर समझते देर न लगी कि उसका उद्देश्य क्या है। आने वाले सिद्ध बाबा को सिंह पर बैठा देखकर गांव रामथली यानी जिला अंबाला के व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चल लिए। जिस समय वह सिंह वाला सिद्ध डेरे से लगभग 60 फुट दूर रह गया तो डेरे वाले सिद्ध ने कहा कि हे 4 दीवारी, चल सिद्ध का स्वागत करते हैं, ये दूर से चलकर आए हैं। उसी समय जिस दीवार पर डेरे वाला सिद्ध बैठा था वह 60 फुट आने वाले सिद्ध की ओर चलकर रुक गई। डेरे वाले सिद्ध ने नीचे उतरकर स्वागत किया। सिंह वाले सिद्ध ने कहा कि मेरे सिंह को कहाँ रखोगे? डेरे वाले ने कहा कि मेरी गायों वाले बाड़े से यानी मेरी गायों वाले बाड़े में छोड़ दो। सिंह को गायों के बीच छोड़ दिया। वह शेर चुपचाप गव्वों के बीच खड़ा हो गया। सिंह वाले सिद्ध की हार हुई और डेरे वाले सिद्ध की और महिमा हो गई। मोक्ष दोनों का नहीं। अगले मनुष्य जन्म में शेष सिद्धियां जादूगर बनकर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। फिर 84 लाख जीवों के जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष जब कभी मानव शरीर प्राप्त करते हैं तो बची हुई सिद्धि शक्ति से जादूगर प्रसिद्ध हो जाते हैं। पेज नंबर 104। जादूगर ऐसे प्राणी होते हैं। प्रश्न, मैं तो योगी उसी को मानता हूँ जो आसन करता है तथा कराता है तथा किसी आसन विशेष पर आरूढ़ होकर तपस्या भक्ति करता है। उत्तर, योगी वह भी कहलाता है, परंतु वह योगी तो एकमात्र प्रकृति चिकित्सक यानी वैद्य है। यह अष्टांग योग प्रभु साधना में इसलिए सहयोगी माना गया है कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर से भक्ति अच्छी होती है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में उस योगी की भूमिका नहीं मानी जाती, क्योंकि परमात्मा की सत्य साधना यानी योग से साधक का असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है, जिससे साधक की श्रद्धा अधिक बढ़ जाती है। वह अधिक श्रद्धा से साधना यानी योग करके परमात्मा प्राप्ति कर जाता है। एक अष्टांग योगी यानी आसन व प्रक्रिया करने वाला दुर्घटना की चपेट में आ गया। दोनों टांगे टूट गई। उनमें स्टील यानी इस्पात की राडें यानी छड़ियां डाली गई। वह आजीवन अष्टांग योग नहीं कर सका। किसी एक स्थान पर आसन पर बैठकर भी वह दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता। आपके अनुसार तो वह भक्ति से वंचित रह जाएगा। शास्त्रानुकूल साधना का ऐसी घटनाओं से परमात्मा बचाव करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 8 में कहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति हठ योग कर यानी एक स्थान पर किसी आसन पर आरूढ़ होकर भक्ति करता है वह पाखंड करता है, क्योंकि वह केवल कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर स्थित है, परंतु ज्ञान इंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं के चिंतन में लगा है। यदि अर्जुन
तू एक स्थान पर किसी आसन पर आरूढ़ होकर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए संसारिक कर्म करता हुआ परमात्मा को भी याद कर। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 तथा 13 में तो यहाँ तक कहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है स्मरण करने का, उसका अंतिम समास तक स्मरण करने से मेरे वाली गति प्राप्त होती है। इसलिए अर्जुन तू युद्ध भी कर तथा मेरा स्मरण भी कर। विचार करें, युद्ध से कठिन कार्य कुछ नहीं होता, उसमें भी प्रभु का स्मरण करने को कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा की भक्ति कार्य करते करते करनी है, जो सर्व सदग्रंथों में प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है, ओम मंत्र का स्मरण काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर, मानव जीवन का मूल कर्तव्य समझकर स्मरण कर, जिससे मृत्यु के पश्चात तेरा लिंग शरीर अमर हो जाएगा। जब तक स्थूल शरीर है तथा जीवित है तब तक स्मरण करने से लाभ प्राप्त होता है। इससे सिद्ध हुआ कि एक स्थान पर आसन लगाकर साधना करना शास्त्र विरुद्ध है। पाठकों के मन में यह भी प्रश्न उठेगा कि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में यह भी कहा है कि एकांत स्थान में एक आसन पर बैठकर नाक के अगले भाग को देखें, ऐसे साधना करें। इस प्रश्न का उत्तर पवित्र गीता जी से मिलता है। गीता ज्ञानदाता यानी काल रूपी ब्रह्म ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग की गतिविधि के ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों से विनम्र भाव से पूछो, फिर जैसा मार्गदर्शन वे करें उस प्रकार साधना कर। यानी तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 में बताई है, पेज नंबर 105। इस प्रकार गीता ज्ञान दाता प्रभु ने अपने आप को दोष मुक्त कर रखा है तथा अपने गीता ज्ञान में स्थान स्थान पर कहा है कि यह मेरा मत यानी विचार है। वास्तविक भक्ति विधि तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। इस यानी गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 वाले ज्ञान का गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 8 में तथा अध्याय 6 के श्लोक 6 में यानी 16 में ही खंडन किया है। पूर्ण परमात्मा द्वारा मिलने वाला पूर्ण मोक्ष यानी न एकांतम न तो एक स्थान पर विशेष आसन पर बैठने से सिद्ध होता है, न अधिक खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का यानी व्रत उपवास रखने वाले का न अधिक जागने वाले यानी न अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है। अर्थात उपरोक्त क्रिया करने वाले की भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में तो गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति साधना विधि बताई है, जिससे होने वाली मुक्ति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अश्रेष्ठ बताया है। जिस कारण से गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि अर्जुन तेरे तथा मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 अध्याय 15 श्लोक 4 में किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को कहा है तथा उस परमात्मा की भक्ति विधि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। यानी इसलिए पाठक जन भ्रमित न होकर तत्व ज्ञान को समझे। श्री विष्णु पुराण की जिस विवरण के विषय में आपने कहा है उसका निष्कर्ष यह है कि श्री पराशर जी ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय जी को बताया है कि जो श्राद्ध कर्म यानी पितृ पूजा आदि के विषय में आपने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न राजा सगर ने भृगुवंशी ऋषि औरव जी से पूछा था। जो औरव ऋषि ने राजा सगर से श्राद्ध कर्म यानी पितृ पूजा के विषय में बताया था, वह मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुन पाठक जन। कृपया पूर्ण वार्ता श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश के अध्याय 13 से 16 पृष्ठ 203 से 215 तक पढ़े। यहाँ पर
पुस्तक विस्तार को ध्यान रखते हुए संक्षिप्त व सांकेतिक विवरण विवेचन के साथ लिखा जाता है। सर्वप्रथम तो श्री विष्णु पुराण के वक्ता महर्षि पाराशर जी को तत्व ज्ञान रूपी तुला से तोलते हैं, निर्णय करते हैं कि पाराशर जी कितने विद्वान थे। श्री पाराशर महर्षि जी ने श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश के अध्याय 7 श्लोक 5 में पृष्ठ संख्या 126-127 पर ग्रहों की जानकारी दी है, जिसमें पृथ्वी के निकटतम सूर्य को बताया, जिसकी पृथ्वी से दूरी 1 लाख योजन अर्थात 13 लाख किलोमीटर बताई। इसके पश्चात बताया है कि चंद्रमा सूर्य ये भी 1 लाख योजन दूर है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 2 लाख योजन यानी 26 लाख किलोमीटर बताई है। विचार करें, वर्तमान में यानी 2006 तक की खोज से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम है, जिसकी पृथ्वी से दूरी सूर्य की तुलना में कई गुना कम है। दूसरा प्रमाण श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 5 पृष्ठ 17 पर दिन रात कैसे बने हैं, इसकी जानकारी ये है। श्री पाराशर जी ने कहा है कि प्रजाति ब्रह्मा जी सृष्टि रचना की इच्छा से युक्त चित्त हुए तो तमोगुण की वृद्धि हुई। पेज नंबर 106। सबसे पहले अशुद्ध उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने उस शरीर को त्याग दिया, वह छोड़ा हुआ शरीर रात्रि हुआ, दूसरा शरीर धारण किया। उस शरीर से देव उत्पन्न हुए। प्रजापति ब्रह्मा ने वह शरीर भी त्याग दिया, वह त्यागा हुआ शरीर दिन हुआ। पाठक जन कृपया विचार करें, क्या ये विचार एक विद्वान के हैं? श्री विष्णु पुराण के वक्ता का सामान्य ज्ञान भी ठीक नहीं है तो उसके द्वारा बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान कैसे ठीक हो सकता है? श्री पाराशर जी ने फिर ग्रहों की अन्य व्याख्या की है। श्री विष्णु पुराण के वक्ता श्री पराशर जी ने श्री विष्णु पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित के द्वितीय अंश के अध्याय 8 के श्लोक 1 से 7 में पृष्ठ 129 पर सूर्य यानी जो अग्नि पिंड आकाश में तप रहा है के रथ के विषय में कहा है। सूर्य के रथ का विस्तार 9000 योजन है। इसके जुआ और रथ के बीच की दूरी 18,000 योजन है। इसका दूरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन है, अर्थात 1 करोड़ 57 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा है। आदि आदि बहुत कुछ लिखा है। कृपया पाठक जन विचार करें, क्या यह ज्ञान किसी विद्वान पुरुष का हो सकता है? श्री विष्णु पुराण में इसी अग्नि पिंड सूर्य के विषय में पृष्ठ 166 से 167 पर तृतीय अंश के अध्याय 2 के श्लोक 1 से 13 में श्री पाराशर ऋषि ने कहा है कि सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा से हुआ। उससे 2 पुत्र मनु व यम तथा 1 कन्या यमी उत्पन्न हुई। सूर्य की पत्नी संज्ञा अपने पति के तेज से दुखी होकर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। वहां घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। अपने स्थान पर अपनी हम शक्ल अन्य स्त्री प्रकट की, उसका नाम छाया रखा तथा उससे संज्ञा ने कहा, तू मेरे पति की पत्नी बनकर रह। यह वेद किसी को मत बताना, मेरा पति तुझे संज्ञा ही समझेगा। छाया ने कहा, जो आपकी आज्ञा। सूर्य ने छाया को संज्ञा जानकर 2 संतान उत्पन्न की, एक लड़का तथा एक लड़की। एक दिन भेद खुलने पर सूर्य अपने सब शूर विश्वकर्मा के पास गए तथा विश्वकर्मा से कहा, आप मेरा तेज छांट दो। इस तेज के डर से आपकी बेटी संज्ञा वन में चली गई है। श्री विश्वकर्मा जी ने सूर्य को बर्मी यंत्र यानी शान पर चढ़ाकर उसका तेज छांटा यानी काट दिया। वह कचरा यानी खराद से छटा हुआ कटपीस धरती पर गिरा, जिससे श्री विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु का चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल तथा कुबेर का विमान आदि आदि बनाए। तत्पश्चात सूर्य घोड़ा बनकर संज्ञा के पास वन में गया। संज्ञा से घोड़ी रूप में ही संभोग करके 3 पुत्र उत्पन्न किए। 2 घोड़ी के मुख से उत्पन्न हुए, उनको अश्विनी कुमार कहा जाता है, जिनके नाम है
नासत्य, दशरथ ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वेद बने तथा तीसरा पुत्र रेत्य सतराव उत्पन्न हुआ, जहां पर सूर्य का वीर्य उस समय गिरा था जब वह घोड़ी रूपधारी संज्ञा के मुख की ओर ही घोड़ा रूप में संभोग करने की कोशिश कर रहा था। वहां गिरे वीर्य से रेत सतराव पुत्र जमीन पर ही उत्पन्न हो गया। वह घोड़ा पर बैठा हुआ, हाथ में धनुष आदि लिए हुए उत्पन्न हुआ था। जिस स्थान पर इस आग के गोले यानी अग्निपिंड सूर्य ने घोड़े का रूप धारण करके घोड़ी रूप नारी संज्ञा से संभोग किया था, वहां दो पुत्र अश्विनी कुमार यानी नासत्य तथा दशरथ उत्पन्न किए थे। इस तीर्थ का नाम अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। सूर्य की दोनों कन्याएं दो नदियां अरुणा वरुणा नाम से अपने पिता से मिलने आई थी। उन दोनों का जहां गंगा नदी में संगम हुआ, वह बहुत उत्तम तीर्थ। उन तीर्थों में स्नान करने से व दान करने से अक्षय धन देने वाला है। उस तीर्थ का स्मरण कीर्तन श्रवण यानी सुनने से सर्व पापों का नाश होकर मनुष्य सुखी हो जाता है। पेज नंबर 107। उपरोक्त विवरण मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 172 से 175 अध्याय वेवसवत मवंतर की कथा तथा सावर्णिक मवंतर का संक्षिप्त परिचय से तथा ब्रह्म पुराण अध्याय जन स्थान अश्व तीर्थ भानु तीर्थ और अरुणा वरुणा संगम की महिमा से तथा विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 2 श्लोक 1 से 13 पृष्ठ 166 से 167 से लिया गया है। इसी विष्णु पुराण द्वितीय अंश के अध्याय 8 श्लोक 41 से 52 तक तथा पृष्ठ 132 पर कहा है कि सूर्य कभी दिन में तेज गति से चलता है, कभी रात्रि में मंद गति से चलता है। इस प्रकार अपना एक दिन रात का चक्र मंडलाकार में घूमकर पूरा करता है। यानी पुराण वक्ता का भाव है कि सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने से दिन रात बनते हैं, जबकि वर्तमान में स्पष्ट हो चुका है कि पृथ्वी स्वयं घूमती है, जिस कारण से दिन रात बनते हैं तथा पृथ्वी एक वर्ष में यानी 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, जिस कारण से दिन रात छोटे बड़े बनते हैं। पुराण के वक्ता ने यह भी लिखा है कि शाम के समय यानी संध्या समय मंदह्या नामक भयंकर राक्षस गण सूर्य को खाना चाहते हैं। संध्या काल में उनका सूर्य से भयंकर युद्ध होता है। निष्कर्ष उपरोक्त पुराण के लेख से पुराण के वक्ता श्री पाराशर ऋषि के आध्यात्मिक व सामान्य ज्ञान का पता चलता है कि वह विद्वान नहीं था। फिर उस महापुरुष द्वारा बताया श्राद्ध कर्म जिसे आप करते हैं वह कैसे श्रेष्ठ माना जाए, जबकि पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी आदि प्रभुदत्त सदग्रंथों में श्राद्ध कर्म व देवताओं की पूजा को मूर्खों की साधना लिखा है। पूर्वोक्त लेख में रुचि ऋषि के प्रकरण में आपने पढ़ा, जिसमें वेदों के ज्ञाता रुचि ऋषि जी अपनी पितरों को वेदों के प्रमाण देकर कह रहा है कि श्राद्ध कर्म देवताओं की पूजा भूत यानी प्रेत पूजा को वेदों में मूर्खों की साधना कहा है। फिर आप मुझे किस लिए शास्त्र विरुद्ध साधना करने की प्रेरणा दे रहे हो? श्री रुचि ऋषि जी व चारों पितर भी इसी बात का समर्थन कर रहे हैं कि यह तो सत्य है कि वेदों में श्राद्ध कर्म देवताओं की पूजा प्रेत तथा भूत पूजा का निषेध है, मूर्खों की पूजा कहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके पश्चात पितरों ने अपने भोले भाले वंशज रुचि ऋषि को शास्त्र विधि अनुसार साधना त्यागने तथा शास्त्र विधि विरुद्ध मनमाना आचरण करने के लिए विवश कर दिया, जिस कारण से श्री रुचि ऋषि भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करके मानव जीवन को व्यर्थ करके पितृयुनि यानी पितृजूनि को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवत गीता जी यानी चारों वेदों का सारांश है कि अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी परम गति यानी मोक्ष होता है, न कोई सुख ही प्राप्त होता है। अर्थात उस शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले योगी यानी भक्त का जीवन नष्ट हो जाता है। यह प्रमाण
गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में है। श्लोक 24 में लिखा है कि जो साधना ग्रहण करनी चाहिए तथा जो त्यागनी चाहिए उसके लिए तुझे यानी चारों वेद ही प्रमाण है, यानी अन्य किसी के लोक वेद यानी दंत कथा का अवलंबन नहीं करना चाहिए। सत साहिब जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। YouTube पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।